हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद जहांगीर सेंटरसन स्कूल से। और आज हम क्लास 7 की एसएसटी बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ आवर प्लैनेट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 कंपोजिशन ऑफ आवर प्लैनेट। हमारा जो ग्रह है, ग्रह यानी हमारा कौन सा ग्रह है? अर्थ प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट कितने हैं? 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन से हैं? जैसे हैं मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स 8 हैं। लेकिन जो हमारा जो प्लैनेट है वो कौन सा है? अर्थ। तो अर्थ का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब होता है संयोजन, या मैंने बताया था असेंबलेज, कि हमारा जो ग्रह है उसका कंपोजिशन कैसे हुआ है, उसका संयोजन कैसा हुआ है, वो कैसे बना हुआ है, उसका इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पार्ट, यानी उसका असेंबलेज कैसे हुआ है उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द इमेजेस, जो इमेज दे रखी हैं उनको देखो, गिवन बिलो नीचे दी गई, एंड फाइंड आउट पता करो, अबाउट द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द अर्थ, की अर्थ की जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पता करो। विच दे रिप्रेजेंट, जो ये इमेज रिप्रेजेंट कर रही है या शो कर रही हैं या दर्शा रही हैं या दर्शाती हैं। तो आपको क्या करना है? इमेज देखनी है, नीचे दी गई जो इमेज है इनको देखना है और इसके बाद में फाइंड आउट करना है, पता लगाना है तो कौन सी स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिसको ये इमेज क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से, कि जो फर्स्ट इमेज है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक वैली को। वैली क्या होता है? वैली यानी वैलीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। और वैली क्या होती है? वैली होती है कि जब दो माउंटेन्स होते हैं, दो माउंटेन्स हैं और दो माउंटेन्स के बीच में जो लो लेइंग एरिया होता है, बिटवीन द लो लेइंग एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स, ठीक है। लो लेइंग का मतलब होता है निम्न भूभाग, उसे क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। जो नेक्स्ट फिगर है रिप्रेजेंट कर रही है आइलैंड्स को। आइलैंड क्या होता है? कि वह लैंड पार्ट, ये लैंड पार्ट है, मानो लैंड पार्ट है और ये सराउंडेड विथ वाटर, और इसके चारों तरफ क्या है? वाटर है। ये इसके चारों तरफ क्या है? वाटर है। तो ये जो लैंड पार्ट है इसके सराउंडेड में क्या है? वाटर है, तो इसको बोलेंगे आइलैंड्स। नेक्स्ट जो इमेज है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? सी कोस्ट को। सी कोस्ट का मतलब होता है, सी कोस्ट का मतलब होता है समुद्री तट। समुद्री तट यानी समुद्री तट कहाँ होता है? जहाँ पर लैंड और वाटर का, एक तरफ लैंड होती है एक तरफ ओशन या सीज होता है। तो वो जो ये मीटिंग पॉइंट होता है लैंड और सीज का, उसे क्या कहते हैं? सी कोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो इमेज है वो रिप्रेजेंट कर रही है माउंटेन्स को। स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बिलीव, मानते हैं, डेट की द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, कि पृथ्वी लगभग 4 to 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, कि जो अर्थ है वो लगभग 4 से 5 बिलियन ओल्ड है। क्या हम कह सकते हैं कि अर्थ को बने हुए 4 से 5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। और 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 बिलियन इज इक्वल टू 10,000 लाख होता है, या हम कह सकते हैं 1 अरब। तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 10,000 लाख या 1 अरब। तो लगभग 4 से 5 अरब वर्ष हो चुके हैं हमारी पृथ्वी को बने हुए। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार, इट यह ओरिजिनेटेड उत्पन्न हुई है या बनी है, किससे बनी है? एज एन एक्सट्रीमली हॉट मास ऑफ गैस। एक्सट्रीमली हॉट मास ऑफ गैस का मतलब अत्यधिक गर्म गैसों से, एंड मोल्टन मटेरियल, और पिघली हुई सामग्रियों से या पिघली हुई मटेरियल से या मोल्टन मटेरियल से ये बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हॉट का मतलब गर्म गैसों से और मोल्टन मटेरियल से ये बनी हुई है। अब ये जो हॉट गैसेस थी और मोल्टन मटेरियल्स थी, ये धीरे धीरे क्या हुई? कूल्ड स्लोली, धीरे धीरे ठंडी हुई
टू फॉर्म द सॉलिड क्रस्ट, और जिससे किसका निर्माण हुआ, जो क्रस्ट है। क्रस्ट क्या है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, अर्थ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे बाहरी भाग जिस पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है, लिथोस्फेयर यानी लैंड पार्ट। एट प्रेजेंट वर्तमान में देर आर ए वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, कि पृथ्वी पर कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं, भूभाग हैं, जैसे प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, गोर्ज हैं, प्लेट्यूज हैं। जैसे मैदान हैं, माउंटेन्स पर्वत हैं, वैलीज घाटियाँ हैं, गोर्ज हैं। गोर्ज का मतलब, गोर्ज होता है कि जब दो माउंटेन्स होते हैं और उनके बीच में एक सकरा रास्ता होता है, एक स्टीप साइड होती है, सकरा रास्ता होता है, उसमें से एक रिवर या नदी बहती है, उसे क्या कहते हैं, गोर्ज कहते हैं। प्लेट्यूज का मतलब पठार हैं। स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये जो हमारी अर्थ पर लैंड फॉर्म्स हैं ये पूरे विश्व में, अब हमारा जो पूरा विश्व है उसमें कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लगभग 5 ओशंस हैं। तो इन सभी में ये क्या है, स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं। ए प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीचर्स, अब एक प्रॉपर का मतलब सही और व्यवस्थित समझ की जरूरी है। किसकी, किसके बारे में, फीचर्स, इन विशेषताओं के बारे में, यानी इन हम कह सकते हैं कि ये जो लैंड फॉर्म है, भूभाग है, इनकी विशेषताओं की हमें एक सही और व्यवस्थित समझ की आवश्यकता है। डिमांड्स है, आवश्यकता है, क्योंकि हमें उसका साउंड परसेप्शन करना है। साउंड परसेप्शन का मतलब उसका हमें पता करना है, मजबूती से उसका हमें पता करना है। किसके बारे में, फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, कि अर्थ का जो आंतरिक भाग है वो कैसे बना और उसकी संरचना कैसी है। तो उसका हमें मजबूती से उसकी जानकारी प्राप्त करनी है, और उसके लिए हमें आवश्यकता किसकी है, आवश्यकता है हमें प्रॉपर और सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग की, एक सही और व्यवस्थित समझ की। नेक्स्ट है आवर इनडायरेक्ट सोर्स। अब अर्थ जो इंटीरियर फॉर्मेशन है या स्ट्रक्चर है उसका हमें पता चलता है, या उसकी सूचनाओं का हमें पता चलता है, या हम कह सकते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन के जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज वो कौन से हैं, वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी, डीप माइंस, गहरी खानें, एंड अर्थक्वेक वेब्स, और भूकंपीय तरंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट सोर्स है इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का, अर्थ की जो आंतरिक जो संरचना है, आंतरिक बनावट है, उसकी सूचनाओं को प्राप्त करने का जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो क्या है, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, ज्वालामुखी हैं, डीप माइंस हैं, गहरी खानें हैं, और अर्थक्वेक वेब्स और भूकंपीय तरंगे हैं। अब जोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, कह सकते हैं एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो क्या करती है, अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी की जो बनावट है, उसके अध्ययन के साथ डील करती है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या है। तो जियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, कि जियोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जो क्या करती है, अर्थ की स्ट्रक्चर का अध्ययन करती है। अब जो साइंटिस्ट इस स्टडी में इन्वॉल्व हैं, या कह सकते हैं जो साइंटिस्ट अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, भूगोलविद कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, अर्थ की जो संरचना है वो कैसी है, यानी अर्थ की जो बनावट है, अर्थ की संरचना है वो कैसी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यानी संयोजन के आधार पर, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स, अब यहाँ पर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर, एंड देयर डेंसिटी, और उनके घनत्व के आधार पर, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। अर्थ को 3 कंसेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कंसेंट्रिक का मतलब हो गया कि एक ही सेंटर से 3 लेयर्स बनी हुई है, उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक लेयर्स। तो इस प्रकार अर्थ है वो एक ही सेंटर से 3 लेयर्स हैं, इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक लेयर। कंसेंट्रिक
लेयर। अब कंसेंट्रिक लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट जो पार्ट है अर्थ का उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट। मिडल वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं मेंटल, और इंटीरियर जो पार्ट है उसे कहते हैं कोर। इसको हम अब जो फर्स्ट जो लेयर है अर्थ की इंटीरियर लेयर क्रस्ट, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट जो लेयर है अर्थ की उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो द क्रस्ट और लिथोस्फेयर इज द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की जो सॉलिड आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाली जो सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं या लिथोस्फेयर कहते हैं। तो इसको देखते हैं, जो क्रस्ट है तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ है। इसको समझाया गया है आउटर मोस्ट लेयर, मैंने अभी क्या बताया था, आउटर मोस्ट लेयर ये क्या है, क्रस्ट है। आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट है, और ये क्रस्ट, ये जो लेयर है ये क्रस्ट वाली है। इसको इधर से समझ सकते हैं। अब क्रस्ट जो पार्ट है उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो ये हो गया लैंड पार्ट, और ओशियनिक क्रस्ट यानी वाटर पार्ट। और इसकी जो थिकनेस है क्रस्ट की वो कितनी है, 0 to 100 किलोमीटर थिक है। उसके बाद में जो पार्ट आता है वो आता है सेकंड जो लेयर है, ये वाली बीच वाली जो लेयर है, ये वाली, ये है यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, मेंटल। और मेंटल के बाद में जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं कोर। और इनर मोस्ट लेयर है वो दो भागों में बांटा गया है, जिसे कोर, इसको दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। अब हम कह सकते हैं कि जो टोटल इन अर्थ सरफेस से लेकर सेंटर तक जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 6378 किलोमीटर है। अगर हम बात करें क्रस्ट की, तो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वेरीज है 0 to 100 किलोमीटर थिकनेस में रहे। और अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक है। और 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक कोर जो लेयर है वो एग्जिस्ट है। हम नेक्स्ट चलते हैं। इट्स एवरेज थिकनेस, इसकी जो औसत जो मोटाई है वो वेरीज अलग अलग है बिटवीन 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर इसकी जो एवरेज थिकनेस माने तो 8 किलोमीटर तो कहाँ पर है, जो ओशियनिक पार्ट्स है या कह सकते हैं ओशियनिक जो क्रस्ट हैं वहाँ पर इसकी थिकनेस है वो लगभग 8 किलोमीटर तक है। जैसे मानो कि ये एक लैंड पार्ट है और ये ओशियनिक पार्ट है, ये है लैंड पार्ट और ये है ओशियन या सी पार्ट। तो लैंड पार्ट पर जो थिकनेस है वो कितनी है, लगभग 50 किलोमीटर। तो ओशियनिक पार्ट पर जो थिकनेस है क्रस्ट की वो कितनी है, 8 किलोमीटर। तो ये क्रस्ट है, उसकी जो थिकनेस है वो वेरीज है। लैंड पार्ट पर जिसको हम कह सकते हैं लैंड पार्ट वाली जो क्रस्ट पार्ट है, लैंड का ये जो क्रस्ट पार्ट है उसको हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जबकि ओशियन का जो क्रस्ट पार्ट है उसको हम कह सकते हैं ओशियनिक क्रस्ट। तो दैट टू डिस्टिंक्ट लेयर, ये जो दोनों डिस्टिंक्ट लेयर हैं, पृथक जो लेयर हैं या अलग लेयर हैं, विच द क्रस्ट कंप्राइज, जिससे कि क्रस्ट मिलकर बनी है। अब क्रस्ट जो क्रस्ट पार्ट है, नहीं क्रस्ट का मतलब जो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ है वो दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। तो ये दोनों पार्ट हैं, आर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और
सियाल। अब इसको सियाल भी कह सकते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला जो पार्ट है वो रिच है, उसमें मिनरल्स जो पाए जाते हैं, या कह सकते हैं रिच इन मिनरल्स, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सो इट इज़ आल्सो नोन एज सियाल। यानी उसमें मिनरल्स हैं वो रिच हैं। कौन से मिनरल्स की भरपूरता है? उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की। और जो ओशियनिक क्रस्ट है, या कह सकते हैं ओशियनिक जो क्रस्ट है उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो हैं सिलिका और मैग्नीशियम। इसीलिए इस ओशियनिक क्रस्ट को सीमा भी कहते हैं, सीमा भी कहते हैं, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल कहते हैं। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सियाल। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है यानी लैंड पार्ट वाली जो क्रस्ट है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे, ओशियन पार्ट वाली जो क्रस्ट है उसे ओशियनिक क्रस्ट कहेंगे। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसको सियाल भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल। SI का मतलब सिलिका, AL का मतलब एल्यूमिनियम, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। कंस्टिट्यूट्स द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो कि अपरमोस्ट लेयर को क्या करती है? कंस्टिट्यूट करती है, बनाती है। इसकी थिकनेस, इसकी जो मोटाई है, इज़ अप टू 50 किलोमीटर, यानी लगभग 50 किलोमीटर तक है। इट कंसिस्ट ऑफ लाइटर रॉक्स, इसमें हल्की चट्टानें पाई जाती हैं, और उन चट्टानों में हल्की चट्टानें होती हैं, लाइटर होती है, वेट में हल्की होती है, और वो रिच होती हैं, यानी उनमें रिच होता है क्या? सिलिका एंड एल्यूमिनियम, यानी उनमें जो प्रेजेंस होता है वो किसका होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम का प्रेजेंस होता है। दिस लेयर इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस लेयर नहीं है, यानी इनकी जो लेयर है वो कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। एंड इज़ मोस्टली फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज, और ये कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन से एरियाज में पाई जाती हैं? कॉन्टिनेंटल एरियाज में, अबोव द लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट से ऊपर। अब जैसे ये फिगर दे रखी है, इसमें देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये है ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उसकी थिकनेस कितनी है? उसकी थिकनेस है, वैसे अभी मैंने बताया था एवरेज थिकनेस, यानी इसकी कहाँ से कहाँ तक? 0 to 100 किलोमीटर तक है। वैसे यहाँ से यहाँ तक देखें 0 to 100 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन वैसे एवरेज थिकनेस है। एवरेज थिकनेस कितनी है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 50 किलोमीटर और ओशियनिक क्रस्ट की है 8 किलोमीटर एवरेज थिकनेस। इसके बाद में लिथोस्फेयर के नीचे, लिथोस्फेयर को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर लिथोस्फेयर या क्रस्ट और लोअर लिथोस्फेयर या क्रस्ट। अब इनको जो क्रस्ट है और जो मेंटल है उसके बीच में एक सीमा है जिसको क्या क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फेयर, या उसके बीच का जो ये एरिया है उसको क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द लोअर क्रस्ट और सीमा। अब अपर क्रस्ट थी वो कंप्राइजेस थी कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी वो किस उसमें यानी लाइटर रॉक से बनी हुई थी और उसमें प्रेजेंस थी सिलिका और एल्यूमिनियम की, इसीलिए उसको सियाल भी कहा जाता था। जबकि ओशियनिक क्रस्ट थी उसमें प्रेजेंस थी सिलिका और मैग्नीशियम की, इसलिए उसको सीमा भी कहा जाता था। अब जो लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट जिसको लोअर क्रस्ट, यानी लोअर क्रस्ट का मतलब लोअर क्रस्ट का मतलब जो ओशियनिक क्रस्ट है, यानी ओशियनिक फ्लोर पर है, उस क्रस्ट को कौन सी क्रस्ट कहेंगे? लोअर क्रस्ट कहेंगे। अब उसमें प्रेजेंस है किसकी? सीमा की। इज ए कंटिन्यूस लेयर। अब जो सियाल थी वो नॉट कंटिन्यूस, यानी कि उसकी जो लेयर्स थी वो कंटिन्यूस नहीं थी, जबकि सीमा की जो लेयर है सिलिका और मैग्नीशियम है जिसको कह सकते हैं लोअर क्रस्ट, या उसको कह सकते हैं ओशियनिक क्रस्ट, ये कंटिन्यूस लेयर में है। फॉर्मिंग एन एक्सट्रीमली थिन ओशियन फ्लोर, और एक बहुत ही थिन का मतलब पतला सा ओशियनिक फ्लोर बनाती हैं, जो महासागरीय जो तल है उसको बनाती हैं थिन। इट में रेंज फ्रॉम ए फ्यू मीटर टू 10 किलोमीटर इन थिकनेस। अब इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो फ्यू मीटर से यानी कुछ मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक है।
द मेन मिनरल्स ऑफ दिस लेयर, अब इस लेयर में पाए जाने वाले जो मेन मिनरल्स है वो कौन से, सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। तो क्रस्ट, हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा, क्रस्ट के बारे में एक बार वापस हम देख लेते हैं। क्रस्ट अर्थ है, अर्थ का जो आउटर मोस्ट जो सॉलिड लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उस लेयर को अपर क्रस्ट कहा जाता है, और ओशियनिक क्रस्ट है उस लेयर को लोअर क्रस्ट कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस है 0 to 50 किलोमीटर, 0 to 50 किलोमीटर, और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस है लगभग 0 to 10 किलोमीटर। अब बात करते हैं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, यह कह सकते हैं प्रेजेंस होता है सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम मिनरल का प्रेजेंस होता है, इसीलिए इसको सियाल भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहे हैं। और ओशियनिक क्रस्ट है इसमें मिनरल प्रेजेंस होते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसीलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। तो बच्चों आज हमने क्लास 7 SST का चैप्टर 2 में आज हमने जो इंटीरियर पार्ट है अर्थ का वो 3 कंसेंट्रिक लेयर से बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसमें हमने क्रस्ट तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट अगला वीडियो होगा उसमें हम मेंटल पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। मेंटल के बाद में हम जो अर्थ का इंटीरियर जो लेयर है कोर उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो रॉक्स और मिनरल्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे।